नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी ELSS में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो क्यों ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हो, टैक्स बचाना चाहते हो और भी बहुत सारी सुविधाएं लेना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर देखो। ये कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल सकती है कि हमें आखिर में अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमें पैसे को मैनेज करना सीखना है तो हमें हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना होगा कि आखिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, हमारे रिटायरमेंट के लिए, हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए, हमारी जो आने वाली रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों के सामने में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं उनको आप लोग नोट डाउन करके लिखिए और उनके बारे में पूरी डिटेल निकालने की कोशिश कीजिए। आप लोग पाएंगे दोस्तों कि आप लोग ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से बेहतर रिटर्न भी आप लोग कमा सकते हैं, आप लोगों को सिक्योरिटी भी मिलेगी, प्लस आप लोग बहुत सारी और यातनाओं से बच सकते हैं जो आप लोगों का पैसा झेलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज दोस्तों कि आप लोग ये देखिए कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। इसमें 3 सालों के लॉक इन पीरियड होते हैं। जो भी आप लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वहां पे आप लोगों का लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और आने वाले 3 सालों तक आप लोगों का पैसा लॉक्ड रहता है। जैसे कि आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों का पैसा 7 सालों के लिए, 5 सालों के लिए लॉक रहता है। उसी तरह से ELSS में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, आपका पैसा 3 सालों के लिए लॉक्ड रहता है। दूसरी जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अहम बात होती है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि ELSS में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं करना है क्योंकि ये इक्विटी से लिंक्ड है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है, 30% इन्वेस्टमेंट है, वो डेब्ट सिक्योरिटीज में जाता है, वो एक सिक्योर्ड ऑप्शंस में जाते हैं जहां से आप लोगों का पैसा सिक्योर्ड होता है। वो बॉन्ड्स में जाते हैं, अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, जिससे कि आप लोगों के पैसे पे जो इंटरेस्ट होते हैं, जो आप लोगों की फिक्स्ड इंटरेस्ट कमाते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स कोई भी कंपनी रिलीज करती है, गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है, तो वो उस पे मिलता है। इससे होता क्या है कि आप लोगों का 30% पैसा जो है वो AAA रेटेड बॉन्ड्स टाइप या फिर कह लीजिए कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट में जाता है। इससे आप लोगों का पैसा वहां पे सिक्योर रहता है। बाकी का 70% पूरे मार्केट में अलग अलग मार्केट कैप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे आप लोगों को सिक्योरिटी की गारंटीड मिल जाती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अगर आप लोग टैक्स के साथ साथ, क्योंकि यहां पे जो मैं तीसरा ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है कि आप लोग अपना टैक्स यहां पे बचा सकते हो ATC के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए। जैसे कि आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचाते हो या फिर कोई भी EPF में बचाते हो, आप लोग NPS में इन्वेस्ट करके बचाते हो या फिर अदर ऑप्शन आप लोगों को ATC के अंतर्गत मिलते हैं, वो 1.5 लाख रुपए आप लोग यहां भी क्लेम कर सकते हो। तो ये टैक्स सेविंग के साथ साथ आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी के साथ एक बढ़िया रिटर्न देने का भी दावा रखता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कुछ ELSS फंड्स, जैसे कि आप लोग साइड वाली स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहां पे कुछ ELSS फंड्स आ रहे हैं, इनके रिटर्न्स जो पास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के हैं, जिनसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में किस तरह के रिटर्न्स आप लोगों को मिल जाते हैं यहां पे। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां पे आखिरी समय में अपना इन्वेस्टमेंट मत करो, केवल टैक्स सेविंग के लिए ELSS पर मत आओ। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए और हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आओ, इसमें SIP करते हुए आओ। ये बेस्ट ऑप्शन होगा ELSS में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग ATC के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए क्लेम करने के लिए यहां पे इन्वेस्ट करोगे ना, तो यहां पे आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। लिख करके रख लीजिए, आप लोग आगे चल करके पछताओगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पछताओगे कि मुझे यहां पे पैसा ना डाल करके कहीं और पैसा डालना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 साल में मार्केट काफी ऊपर नीचे होता है। जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे, जो केवल इस लालच में आएंगे कि भैया हमारे पास मार्च आने वाला है और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे टैक्स बचाना है, मेरे पास कौन से ऑप्शन है। आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कहीं से पता चला, आप लोगों को ELSS के बारे में पता चला और आपने कोई भी 5 स्टार रेटिंग या फिर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपने उसको बाय कर लिया। अब क्या हुआ, आगे चल करके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो पैसा
कम होने लगा, यानी कि उसकी एनएवीज कम होने लगी, आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, तो आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाओगे और वहां से अपना पैसा विड्रॉ करने लगोगे। सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं दोस्तों कि आप लोग लमसम पैसा तुरंत डाल देते हो। अगर आप लोग नए इन्वेस्टर हो, हमेशा आप लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ से आओ और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाओ। एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो क्रिएट करो ईटीसी का, या फिर कह लीजिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर कोई भी बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए ईएलएसएस बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने कुछ बात करी जो इसके बारे में है, हम बात करते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर के आया। देखिए ईएलएसएस में दो ऑप्शंस भी आप लोगों को मिलते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड के। इनके बारे में आप लोगों को समझना है। कभी भी ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने जाए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न बना करके देगा, बेहतर यूनिट्स कमा करके देगा। ग्रोथ का क्या काम होता है, थोड़ा सा इसको क्विक रिव्यू में समझ लीजिए। ग्रोथ का काम होता है कि जो भी आपका पैसा यहां से कमाया हुआ है वो पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे कि कंपाउंडिंग क्या होता है कि आप लोग जो भी पैसा डालते हो उस पैसे से जो इंटरेस्ट ऑन होता है वो दोबारा से री इन्वेस्ट होकर के आप लोगों का पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हो तो यहां पे आप लोग ट्रैप में फंसते जाते हो। आप टैक्स बचाने के लिए इसको चूज किया है, टैक्स भी लेने लगते हो, यहां पे टैक्स वाली इनकम भी अर्न कर लेते हो यहां से। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग ये मत करना कि अगर आप लोग ईएलएसएस में आ रहे हो तो आप लोग एनएवी को देख करके कि डिविडेंड की सस्ती है, ग्रोथ की महंगी है, तो ये मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा, इसके बारे में समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन को चूज कीजिएगा। डिविडेंड लेंगे, आप लोगों को जो डिविडेंड रिसीव होगा वो आप लोगों की एनुअल इनकम में जाएगी, एनुअल इनकम आप लोगों के टैक्सेबल इनकम में जाएगी, टैक्सेबल इनकम के बाद आप लोगों को वहां पे टैक्सेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे किसी भी तरह की अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जा रहे हो या फिर ऐसे कोई भी स्कीम्स में जा रहे हो जहां पे आप लोगों को एटीसी का सेक्शन मिल रहा है और जहां पे आप लोगों को 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो वहां पे कुछ लिमिट्स होती हैं कि इसके ऊपर आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को ईएलएसएस में इस तरह की किसी भी तरह की लिमिट नहीं मिलती है। आप लोग 1.5 लाख रुपए तक का जो क्लेम है वो ले सकते हो ईटीसी में। उसके बाद आप लोग 1 साल में 1.5 करोड़ भी अपने उस फंड में डाल सकते हो। आप लोगों को कोई भी रोकने या फिर कोई भी पूछने नहीं जाएगा। तो है ना ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ आप लोगों को मिसलीड किया है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आप पैसा कहां पे डाल सकते हो। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक था कि मैंने आप लोगों को ईएलएसएस के बारे में बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जो आप लोगों को पीपीएफ्स वगैरह मिलते हैं या फिर अदर फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर जो भी स्कीम्स आप लोग चूज करते हो। अगर आप लोगों को इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कोई और लगता है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा उसके बारे में जानने में। बाकी आप लोगों को और वीडियो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा इस तरह से मिलता रहूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।